हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का हल मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चन? अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को भी बता चुका हूँ संगत और असंगत क्या होता है। यदि है ना, जिसका हल जो कोई भी हल होता है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए हल किसका होता है, एक प्रतिच्छेदी और एक किसका होता है, संपाती होता है। प्रतिच्छेदी का किसी एक बिंदु पर हल होता है और संपाती का क्या होता है, हर बिंदु पर होता है। प्रतिच्छेद कब करता है? जब दो रेखाएं आपस एक दूसरे पर क्या होता है, मिलता है। समांतर का तो किसी का मीटिंग होता ही नहीं, इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। और संपाती होता है, क्या होता है, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चले जाता है, तो इसका हर बिंदु पर हल निकलता है, इसका एक बिंदु पर, इसका क्या होता है, किसी बिंदु पर नहीं। तो जो प्रतिच्छेदी और जो है संपाती होता है, उसका उसी को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी बिंदु पर जिसका कोई हल निकलता है और इसका कोई हल नहीं निकलता समांतर का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और संगत। इस तरह से आप लोग क्या रखेगा, मोटा मोटी कम से कम इतना याद रखेगा। यदि दूसरा कंडीशन तो सबसे बेस्ट है ही, अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 का, तब संगत होगा। और ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा, संगत। लेकिन ये कंडीशन क्या हो जाएगा, और संगत का होगा। ये आप लोग का दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन क्या कर, पहला जो है क्वेश्चन समीकरण क्या है कि 3x + 2y = 5 है। ठीक है, फिर जो है दूसरा समीकरण होगा 2x - 3y = 7 है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। तो a1/a2 लिख लीजिए हल। a1 कितना है, 3, b1 2 और c1 5। उसी तरह a2 2 है और b2 -3 और c2 7 है। अब हम लोग को क्या करना, अनुपात निकालना है। a1/a2 इस तरह निकाल लीजिएगा आराम से। तो कितना हो जाएगा, 3/2। b1/b2 बराबर कितना है, 2/3। c1/c2 बराबर है 5/7। अब देखिए कि क्या ये तीनों अनुपात बराबर है। हमको लगता है ये दोनों नहीं है, a1/a2 नहीं है। हम लोग लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, इम्प्लाई दैट ये समझ लीजिए कि 3/2 जो है वो बराबर किसका नहीं है, -2/3 का। देख रहे हैं, कभी ऐसा बराबर हो सकता है? बराबर कब होता है, जब यहाँ क्या होता है, 2 है ना, यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, और यहाँ माइनस नहीं होता। माइनस भी फैक्टर है। सबसे पहली बात, दोनों का भिन्न बराबर नहीं है, दूसरा ये माइनस है। ठीक है, इसीलिए बराबर कभी भी हो ही नहीं सकता। अब बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो हल निकलेगा एक बिंदु पर हल निकलेगा, मतलब एक यूनिक हल होगा, है ना, जिसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। क्योंकि हम लोग लिखेंगे क्योंकि इतना बराबर इतना नहीं है, इसीलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका हल क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। इसलिए है ना, अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अतः रेखाएं क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, संगत। ये बात, ये कंडीशन हमेशा संगत है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ संगत रख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x - 3y = 8 है और 4x - 6y = 9 है। तो इसको भी हम लिख लें, हल a1 = 2, b1 = -3 और c1 = 8 है। देखिए इसका लिए हैं। और a2 = 4, b2 = -6 और c2 = 9 है। ठीक है, अब हम लोग इसका अनुपात निकाल लें। a1/a2 = 2/4 का मतलब 2 कम 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 निकाल लीजिए। b1/b2 कितना है, b1 है -3 और b2 है -6। तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, पहले बात कटा देना है, उसके बाद 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और c1/c2 निकाल लीजिए। c1/c2 8/9, 8/9। तो 8/, देखिए 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन 8/9 बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा, है ना। हम लोग लिखेंगे क्योंकि
A1/A2 बराबर है B1/B2 का, है ना, और बराबर नहीं है C1/C2 का। इसलिए रेखाएं क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्प्लाई दैट ये भी लिख सकते हैं 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है किसका, 8/9 का। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेखाएं आपका क्या हो जाएगा, समांतर है। रेखाएं समांतर है तथा अतः रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं असंगत है। ठीक है, ये चीज आप लोग बैठा लीजिए। समांतर जो जब दो रेखाएं समांतर होता है तब उसका जो नेचर क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। फिर प्रश्न संख्या 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/2x प्लस 5/3y तो बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14 है ना। देखिए इसमें जो है इसका x और y का जो है ना गुणक है वो कितना है, फ्रैक्शन में। आप लोग चाहें तो इसका एलसीएम लेकर के क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग अनुपात निकाल लें। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, कि जैसे लिखा हुआ है ना 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 2 तिया 6 होता है, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y बराबर 7। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 6 7 42 है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 1, और आपका समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर है 14 है ना। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसका जो है A1 और जो है A2 लिख लीजिए, मतलब जो इसका A1 कितना है 9, B1 10, C1 42, A2 9, B2 माइनस 10 और C2 14 है। ठीक है, अब A1/A2 लिख लीजिए, A1/A2 बराबर 9/9 कट के क्या हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर B1/B2 बराबर 10/-10 बराबर -1 हो गया, तथा C1/C2 क्या हो जाएगा 42/14, 14 तिया 42, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो A1/A2 सबसे पहली बात बराबर नहीं है B1/B2, क्योंकि -1 और -1 आपस में बराबर नहीं हो सकता है। हम लोग लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। पहले A1 और B2 में A1/A2 बराबर B1/B2 अगर ये है कि नहीं तब आगे जाना है C1/C2 की तरफ, अगर यही नहीं तो यही मामला साफ हो गया। ठीक है, इम्प्लाई दैट ये लिख लीजिए कि 1 के बराबर -1 नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नहीं होता तो अब इसका हल क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए अतः रेखाएं क्या है, रेखाएं क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी, क्योंकि किसी एक बिंदु पर हल करेगा तो क्या हो जाएगा, संगत होगा, संगत है। ठीक है, ये बात आप लोग क्या रखिएगा, नोट करके रखिएगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22 है। ठीक है, इसमें भी सेम फंडा है, आप लोग अगर समझ गए 1 नंबर तो 1 से 5 तक सेम फंडा में बनेगा। ठीक है, तो हल A1 5, B1 -3 और C1 11, C1 क्या हो जाएगा 11, A2 -10, B2 6y और C2 कितना है -22 है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, A1/A2 मतलब 5/-10 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब -1/2 निकला। उसी तरह B1/B2
-3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब -1/2। उसी तरह C1/C2 बराबर 11/-22 बराबर 11 एकम 11, 11 दूनी 22। इसका भी क्या निकला -1/2। तो तीनों में क्या है, अनुपात बराबर निकल गया। हम लोग लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 का, है ना। तीनों अनुपात बस बराबर है, इसलिए रेखा क्या हो जाएगा, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होता है तब होता है संपाती। इसलिए रेखाएं संपाती है या होगी संपाती। इसीलिए इसका हल जो नेचर क्या होगा, संगत या संगत। अतः रेखाएं क्या है, संगत हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा हल निकलेगा, इनफिनाइट हल निकलेगा। रेखाएं संगत है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ गए। फिर अगला प्रश्न है संख्या में, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4/3x + 2y बराबर 8 है, और 2x + 3y बराबर 12। इसको चाहे तो, है ना, हटा सकते हैं। आप लोग को क्या बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। है कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी तरह बना लेंगे ओरिजिनल फॉर्म में। हल लिख लीजिए। तो A1 है 4/3, B1 2 और C1 8 है, A2 2, B2 3 और C2 बराबर 12 है, ठीक है। अब अनुपात निकल लीजिए। A1/A2 बराबर 4/3। अच्छा, इसको भगा देंगे तो क्या होगा, 2 को भगा देंगे तो इसका नीचे ही होगा, गुना हो जाएगा। चाहे 1/2 लिख दिए, यहाँ गुना करके लिख दीजिए नीचे, चाहे 1/2, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/3 हो गया। उसी तरह B1/B2, B1 कितना है 2, और ये B2 भी, मतलब 2/3 ही हो गया। और C1/C2 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। अच्छा, तीनों केस में अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये कंडीशन सेम ही हो गया ना। हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ से तो कॉमन ही हो गया ना। आप लोग कहाँ से, यहाँ से कहाँ आ जाइए, फिर यहाँ आ जाइए। बार क्या लिखेंगे, तीनों कंडीशन में अनुपात बराबर हो गया। इसलिए इसका हल क्या होगा, बहुत सारा हल होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका भी नेचर संगत हो जाएगा। हम लोग इसके बाद ये वाला स्टेप ले लेंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाती। इसका जो नेचर क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात तीनों क्या है, बराबर है। इस वीडियो में ओवरऑल संगत और असंगत के बारे में बढ़िया से आप लोग समझ गए, है ना। आप लोग को जो है कंपेयर करके ही पता करना, मतलब तुलना करके देखना है कि A1B1 और A1B1C1 A2B2C2 के अनुपात के देख लेना है। फिर अगला वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ, जो ग्राफी रूप में हल करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।